रायपुर जगदलपुर मुख्य मार्ग NH 30 में बुधवार सुबह हुए सड़क हादसे में 2 आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए हैं। इनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रायपुर में 10 दिसंबर से प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन में शामिल होने रायपुर आई 2 कार्यकर्ताओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि प्रदर्शन के बाद स्कॉर्पियो से बीजापुर लौट रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 2 महिलाएं यशोदा और पार्वती की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच आक्रोश में है। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। वहीं भाजपा नेता श्रीचंद सुंदरानी ने समर्थन देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब भूपेश सरकार यूपी के किसानों को 50 लाख मुआवजा दे सकती है, तो प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी इसकी हकदार है। उन्होंने सरकार से मृतकों के परिजनों को 50 लाख व घायलों को 10-10 लाख के मुआवजा देने की मांग की। आज हमारी 2 बहनों का कोंडा गांव में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हमारी 2 बहनें आज इस दुनिया में नहीं रही। हमारे 5 बहनें घायल हैं। सरकार को शर्म आना चाहिए। हमारी महिलाओं के इसकी जान के साथ खिलवाड़ करते हुए आज हम 5वां दिन 6वां दिन होने जा रहा है। आज तक अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। अगर पहल पहले हो जाती तो शायद हमारी बहनें आज इस दुनिया में हमारे साथ होती। तो बंद करें नारियों का शोषण करने के लिए, बंद करें तो फ्री में काम कराने के लिए। हमारी महिलाएं, हमारी बहनें अपने बच्चों को छोड़ के अपने पेट के लिए आज रायपुर में विधानसभा घेराव के लिए आई हुई, अपने घर वापस जा नहीं पाई। इस बात से हमारा पूरा संगठन एक मातम छाया हुआ है। हम शासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि महतारी और बहनें बोलना छोड़ दे और हमारी बहनों का कुछ हित करे। जो हमारी कार्यकर्ता बहनें जो इस संगठन के लिए बलिदान हुए हैं, उनका बलिदान खाली नहीं जाना चाहिए। ये हम लोग आज इस मंच के माध्यम से शासन को बताना चाहते हैं कि इसी तरह अगर महिलाओं के साथ शोषण होते रहेगा तो आने वाला समय में हम भी बताएंगे सरकार कैसे बनती है और कैसे मिटती है। मैं इस मीडिया के माध्यम से शासन से यही चाहती हूँ कि आज इस रोजी रोटी के लिए मेरी बहनें यहाँ तक आई थी और आज दुनिया में ही नहीं रही, तो सरकार हमारी मांगों को भी सुने। अभी भी समय है उनके पास, हमसे चर्चा करें और हमारी मांगों को पूर्ति करते हुए उस परिवार को कम से कम 10-10 लाख रुपया का मुआवजा दे। ये सरकार से मेरा अनुरोध निवेदन है। और इसमें भी अगर कोई ध्यान नहीं देती है सरकार, तो बिल्कुल सही बात है, जब हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिराने का भी ताकत हम रखते हैं। हमारी बहनें जो आज हमारी शहादत हुई हैं, बीजापुर जिले की हूँ मैं, रेहाना खान जिला अध्यक्ष। हम सब के नेतृत्व में हमारी बहनें हमारे हक के लिए आई थी, लेकिन इतना बड़ा हादसा होगा हमने कभी नहीं सोचा था। आज उनके परिवार की भरपाई कौन करेगा? भूपेश सरकार को थोड़ा भी सोचना चाहिए हम बहनों के लिए। हम क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज उनका परिवार हमको फोन कर रहा है, बार बार पूछ रहा है हमारी मम्मी कहाँ है। हम जाकर उनको क्या जवाब दें? ऊपर वाला सुन रहा है, नीचे वाला सरकार नहीं सुन रहा है। क्या यही है इनकी दया? आज प्रदेश में 1 लाख आंगनबाड़ी की बहनें काम करती है, लोगों के परिवारों के बच्चों को पालती हैं, संस्कार देती हैं। इनको वादा किया गया था कि इनका जो वेतन है वो एक शासकीय कर्मचारी के बराबर दिया जाएगा, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भूपेश बघेल सरकार ने वादे तो किए लेकिन वादे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी आज आंगनबाड़ी की बहनों के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण समर्थन करती है। 2 बहनें जो बीजापुर की आंगनबाड़ी की बहनें थी, जो यहाँ इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रही थी, वो कोंडा गांव के पास शहीद हुई हैं और 5 बहनें और गंभीर अवस्था में। तो मैं भूपेश बघेल सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार आपने उत्तर प्रदेश में जाकर किसानों के जो हत्या हुई या जो किसान आंदोलन में मारे गए उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया था, आप छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र कहलाते हैं। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र के साथ आपका कर्तव्य बनता है कि छत्तीसगढ़ की 2 बहनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दे और जो 5 बहनें घायल हैं उनको भी 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे।